आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 8 तारीख से बजट सेशन की दोबारा शुरुआत हो चुकी है और जब से शुरुआत हुई है तब से जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओझल जी हैं। ओझल साहब, लगातार जिस तरीके से 8 तारीख से पार्लियामेंट चली है और अब तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हंगामा होगा क्योंकि सारे देश में हंगामा हो रहा है। डीजल, पेट्रोल और गैस इतना महँगा हो चुका है कि कोई सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। उनको पता नहीं क्या जवाब देना है। वो कभी कोई कह देता है कि ये पेट्रोल, डीजल जो है वो हमारे दायरे में नहीं है। भाई जीएसटी तो आपके पास है ना, जीएसटी लगा दो। तो अपने आप उतना टैक्स हो जितना देना बाकी चीज़ों के ऊपर है। लेकिन सरकार महँगाई के नाम के ऊपर भागती है। कुछ समय था सरकार इसको डाइन कहती थी महँगाई को। अब वो डार्लिंग कहने लग गई है। क्योंकि अब वो कहने लगे कि महँगाई से देश की तरक्की होगी। भई जब जहाँ तो किसी की तनख्वाह बढ़ी हो, रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ हो, रुपया तो डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है। पीएसयू जितने वो आप बेच चुके हो, जीडीपी डाउन है, उसके अलावा नोटबंदी से लोगों का बुरा हाल है, जीएसटी लोगों को समझ नहीं आ रही, ऊपर से 3 खेती कानून आप लेके आए हो। अब देश क्या करे समझ में नहीं आ रहा देश की। और ये कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं कि महँगाई कम करने की बजाय उसकी तारीफ़ें करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब उसको बोलने लगे हैं कि प्राइवेट लोगों के पास है, हम कुछ इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मैं हम यही पूछते हैं कि जब आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर किसान के 3 खेती बिल क्यों लेके आए हो? वो भी तो प्राइवेट लोगों को देने वाले हैं। तो जो सब चीज़ें आप रेलवे प्राइवेट को लोगों को देने वाले हो, एयरलाइन प्राइवेट लोगों को देने वाले हो, तो कंट्रोल कहाँ रहेगा सरकार का? बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है। और खासकर जो महँगाई की मार है वो गरीब को बहुत पिंच कर रही है, बहुत दुःख दे रही है, क्योंकि उसकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, आमदन उसकी बढ़ी नहीं, खर्चे उसके बढ़ गए हैं। आज हर कोई आदमी जो शहर के पास अर्बन एरिया ज़्यादातर, हर एक लेबर वाला मोटरसाइकिल पे, एक स्कूटी पे जाता है। अब उसको महँगा डीज़ल पेट्रोल मिल रहा है। डीज़ल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, किसान के काम आता है, किसान को भी मार पड़ गई उसकी। और ट्रांसपोर्टेशन को महँगी होने की वजह से जो किचन का खर्चा है, जो रसोई का खर्चा है, या जो नित दिन में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो सब महँगी हो रही हैं। तो इसलिए कांग्रेस सरकार पार्टी ने महँगाई के ऊपर और किसानी मुद्दे के ऊपर 3 दिन हमने पार्लियामेंट सेशन को अडजर्न करवाया है कि ये सरकार पहले इस पे बात करे। उस पे सरकार बात करने से भागती है। क्या अर्जेंट से इसका हल निकलेगा कुछ? भई तरीका तो यही है ना, सरकार उस पे बात करे ना। जब सरकार बात ही नहीं करेगी तो फिर तो हम तो उसमें वहाँ आवाज़ रखेंगे ना लोगों की, एजिटेशन तो हम करेंगे। पार्लियामेंट में और तो कोई नहीं जा सकता, मेंबर पार्लियामेंट ही कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरा भी गला पूरा खराब हुआ है। 3 दिन हो गए हमने लगातार वहाँ एजिटेशन किया है। और सरकार ये सरकार बात क्या बोल रही है? सरकार क्या बोल रही है? इस पे बात ही नहीं करती, चर्चा ही नहीं करती ना। इस पे चर्चा करें। पहले सबसे ज़रूरी बात है, किसान 200 शहीद हो चुका है, जान जा चुकी है, उनके ऊपर आप बात करने को तैयार नहीं हो। एक अल्फ़ाज़ भी आप पार्लियामेंट में बोलने को तैयार नहीं हो। उसके अलावा महँगाई के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। तो चर्चा नहीं जब तक करेंगे, अब देश ने हमें चुनकर भेजा है, तो हमारा ही काम है कि आगे आवाज़ उठाना। आप चर्चा की बात कर रहे हो। सरकार लगातार किसानों की और सरकार की बैठक हुई, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सरकार और किसानों की बातचीत बंद हो गई। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, किसान भी बातचीत करें या सरकार भी बातचीत करे। तो इसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है, तो किसान सरकार से क्यों नहीं बात करते? देखिए वो सरकार बड़ी होती है, सरकार का फ़र्ज़ बनता है आगे आकर बात करे। बहुत लोग हैं किसानों में जो बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार पहल नहीं कर रही। सरकार उसको नीचा दिखाना चाहती है, अन्नदाते को नीचा दिखा रही है सरकार, और कोई उसके मंशा नहीं। जो पूंजीपतियों से वादे किए हुए हैं, वो कहाँ जाएँगे? जिनसे लेकर ये धन अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो कहाँ जाएँगे? उन्हीं से तो जो बिल ड्राफ्ट हुए हैं, जिनके मंत्री को खुद नहीं पता बिल में क्या है। जब पहले शुरुआत में इसके मंत्री को नहीं पता सितंबर तक कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसने तो तैयार ही नहीं किया। तो ऐसे बिल जो सरकार लोगों की भलाई के लिए नहीं, मतलब कि लोगों के अगेंस्ट लेकर आती है। तो अब वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो बार-बार इससे क्या बात करें? ये सरकार को पहल करनी चाहिए। परेशानी है, सबको परेशानी है। अब सरकार उसकी पहल करे, उनको बुलाए, वो आएँगे और इसका मसला हल करें।
अच्छा, किसानों को लेकर हरियाणा में जिस तरीके से बजट सेशन चल रहा है उस दौरान जो है कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया, लेकिन उसमें बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले और कांग्रेस को करीब 32 के आसपास जो है वोट मिले हैं। कैसे देखते हो कि अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया आया गया है, आखिर क्यों? क्योंकि किसान को के पक्ष में बीजेपी ने भी साफ किया है कि वो किसानों के हित में है, कांग्रेस ने भी कहा है कि सरकार अल्पत में है। देखिए, मानना था कि दुष्यंत चौटाला शायद, क्योंकि उनके परिवार का काफ़ी प्रभाव था किसानों में, हो सकता है कि ये लोग दुष्यंत मान जाए और उसको वॉकआउट करे या उसके अगेंस्ट वोट डाले। पर बड़े दुःख की बात है कि दुष्यंत चौटाला वहाँ बैठे रहे और उनके हक में वोट दी, और कांग्रेस पार्टी के जितना भी एमएलएज़ हैं, उन्होंने उसके वास्ता प्रस्ताव के अगेंस्ट वोट की, सरकार के अगेंस्ट वोट की। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा नुकसान दुष्यंत चौटाला को है इसमें। दुष्यंत चौटाला को उनका किसान चेहरा था, उनको किसान के साथ खड़े होना था, लेकिन वो नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि बड़े चौटाला साहब वो खड़ा होगा तो वो जेल में चले जाएँगे। अब तो ये है कि या लोग चुन लो या परिवार चुन लो, ये तो एक बात तो करनी पड़ेगी। अब वो कहीं आज सरकार घेर देते, मतलब सरकार के लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते दुष्यंत, तो आज सिनेरियो कुछ और होता। यही बात है कि सरकार मतलब जो भी काम कर रही है वो लोकतंत्र तरीके से नहीं कर रही, क्योंकि वो उसको बोलने का अपने आप हक ही नहीं है, अपने आप वोट डालने का हक ही नहीं है। तो सरकार तो पहले इनके मेजोरिटी में थी, वो तो अविश्वास विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे कि शायद उनके मन में किसान का दर्द आ जाए, लेकिन उसके मन में किसान का दर्द नहीं आया, वो पूंजीपतियों की तरफ खड़ा हुआ है। आने वाले समय में उसको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला, जिन्होंने साफ किया कि जब तक सरकार महँगाई के लेकर बात नहीं करेगी, तब तक संसद भवन के अंदर जो है हंगामा जारी रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।